इंजीनियरिंग फ्रंटियर में आपका स्वागत है। अगर आप यह पढ़ रहे हैं तो चांसेस हैं कि आपने इंडस्ट्री में अपना फर्स्ट ईयर बैकएंड सर्विसेज लिखते हुए, रेस्ट एंडपॉइंट्स वायर अप करते हुए, डेटाबेस क्वेरीज संभालते हुए और एसिंक्रोनस वर्कर क्यूज को डिबग करते हुए बिताया है। आप समझते हैं कि डिटरमिनिस्टिक सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है। एक क्लाइंट जेसन पेलोड के साथ HTTP पोस्ट रिक्वेस्ट भेजता है, आपकी सर्विस इसे मिडलवेयर के जरिए रन करती है, बिजनेस लॉजिक चेक करती है, डेटाबेस पर हिट करती है और एक प्रेडिक्टेबल 200 ओके या 400 बैड रिक्वेस्ट रिटर्न करती है। पिछले 1 या 2 ईयर्स में आपने भी लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स LLMs के साथ थोड़ा काम किया होगा। हो सकता है कि आपने OpenAI या जेमिनी एंडपॉइंट्स को किसी इंटरनल डैशबोर्ड में इंटीग्रेट किया हो या रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन RAG ट्यूटोरियल का यूज करके अपनी PDF प्रोटोटाइप के साथ एक सिंपल चैट बनाया हो। उस लेवल पर एक LLM बस किसी दूसरे वेब API जैसा ही फील होता है। स्ट्रिंग इन स्ट्रिंग आउट, आप एक प्रॉम्प्ट भेजते हैं, स्ट्रीमिंग रिस्पॉन्स का वेट करते हैं और फ्रंट एंड पर मार्कडाउन रेंडर करते हैं। सच्चाई यह है, एक कन्वर्सेशनल चैटबॉट कोई एजेंट नहीं होता। कन्वर्सेशनल इंटरफेसेस बनाना आसान है, प्रोडक्शन ग्रेड ऑटोनॉमस एजेंट्स बनाना जो रिलायबली मल्टी स्टेप वर्कफ्लोज रन करें, अनएक्सपेक्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर एरर्स से रिकवर करें और लाइव एंटरप्राइज सिस्टम्स के साथ इंटरेक्ट करें, एक पूरी तरह से अलग इंजीनियरिंग डिसिप्लिन है। चलिए उन मेंटल मॉडल्स को समझते हैं जिनकी आपको पैसिव सिंगल टर्न टेक्स्ट जनरेटर्स बनाने से लेकर ऑटोनॉमस सेल्फ करेक्टिंग एजेंटिक सिस्टम्स को आर्किटेक्ट करने की लीप लेने के लिए जरूरत है। सेक्शन ब्रेक, द टेल ऑफ 2 इंजीनियर्स, ए मेंटल मॉडल फॉर एजेंटिक सिस्टम्स। यह समझने के लिए कि यह पैराडाइम शिफ्ट क्यों मैटर करता है, विचार करें कि आपकी इंजीनियरिंग टीम में काम कैसे होता है। इमेजिन कीजिए कि आपकी स्प्रिंट बैकलॉग में एक बग टिकट पड़ा है। जब शॉपिंग कार्ट में कोई डिसकंटिन्यूड SKU होता है तो चेकआउट पर सर्विस भी 500 रिटर्न करती है। द पैसिव जीरा कमेंटेटर, मान लीजिए आप यह टिकट बॉब नाम के एक हाइपोथेटिकल टीममेट को असाइन करते हैं। बॉब टिकट डिस्क्रिप्शन पढ़ता है, 5 सेकंड्स के लिए इसके बारे में सोचता है और जीरा पर एक कमेंट पोस्ट करता है। इसे फिक्स करने के लिए चेकआउट सर्विस कॉल करने से पहले आपको इन्वेंटरी डेटाबेस में SKU स्टेटस चेक कर लेना चाहिए। अगर स्टेटस डिसकंटिन्यूड है तो 422 अनप्रोसेसेबल एंटिटी रिटर्न कर दें। बॉब रिपॉजिटरी क्लोन नहीं करता, बॉब यूनिट टेस्ट नहीं लिखता, बॉब ये चेक नहीं करता कि इन्वेंटरी टेबल में SKU स्टेटस पर इंडेक्स है या नहीं। बॉब ये भी वेरीफाई नहीं करता कि चेकआउट सर्विस असल में 422 एरर कोड एक्सेप्ट करती है या नहीं। बॉब बस एक प्रॉम्प्ट जीरा टिकट लेता है और एक सही लगने वाला कंप्लीशन कमेंट आउटपुट कर देता है और पूरा 100% एग्जीक्यूशन, वेरिफिकेशन और एरर हैंडलिंग किसी और पर छोड़ देता है। एक ट्रेडिशनल चैटबॉट या सिंगल टर्न LLM इंटरेक्शन बिल्कुल इसी तरह काम करता है। ये रिएक्टिव और स्टेटलेस होता है और एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट से पूरी तरह अलग होता है। द ऑटोनॉमस सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अब इमेजिन कीजिए कि यही सेम टिकट एलिस को असाइन की जाती है। एलिस इस प्रॉब्लम को बिल्कुल अलग तरीके से अप्रोच करती है। परसेप्शन, एलिस टिकट रीड करती है, मेन से लेटेस्ट कमिट पुल करती है और गूगल क्लाउड लॉगिंग में रिलेवेंट स्टैक ट्रेसेस देखती है। रीजनिंग, वह हाइपोथेसाइज करती है कि एरर शायद कार्ट वैलिडेटर .kt में है। चलिए वैलिडेशन पाइपलाइन ढूंढते हैं और देखते हैं कि डिसकंटिन्यूड SKU कहां हैंडल किए जा रहे हैं। एक्शन, वह कोडबेस ओपन करती है, वैलिडेटर क्लास सर्च करती है और एक टेस्ट केस ऐड करती है जो फेलियर को रिप्रोड्यूस करता है। ऑब्जर्वेशन, वह CLI के जरिए टेस्ट सूट रन करती है। ग्रेडल टेस्ट, बिल्ड नल पॉइंटर एक्सेप्शन के सन के साथ फेल हो जाता है। इटरेशन एंड सेल्फ करेक्शन, एलिस स्टैक ट्रेस को इंस्पेक्ट करती है। उसे रियलाइज होता है कि जब किसी आइटम को डिसकंटिन्यूड मार्क किया जाता है तो SKU रिपॉजिटरी ऑप्शनल .empty की जगह है एक नल एंटल एंटी रिटर्न करती है। वह रिपॉजिटरी लेयर को मॉडिफाई करती है, वैलिडेशन चेक अपडेट करती है और फिर से ग्रेडर से ग्रेडल टेस्ट रन करती है। रिजोल्यूशन, टेस्ट्स पास हो जाते हैं। वह एक पुल रिक्वेस्ट ओपन करती है, जीरा टिकट लिंक करती है और ऑन कॉल इंजीनियर को अलर्ट कर देती है। एक डायग्राम जो रिएक्ट फीडबैक लूप को इलस्ट्रेट करता है। ये गोल या टास्क के साथ शुरू होता है जो परसेप्शन यानी रीड एनवायरनमेंट की तरफ ले जाता है। इसके बाद रीजनिंग यानी प्लान नेक्स्ट स्टेप आता है, जिसके बाद एक्शन यानी एग्जीक्यूट टूल या API और फिर ऑब्जर्वेशन यानी पार्स रिजल्ट्स। ऑब्जर्वेशन से ये लूप वापस परसेप्शन में फीडबैक करता है। एलिस एक ऑटोनॉमस एजेंट है, वह सिर्फ एडवाइस नहीं देती बल्कि एक्शंस लेती है। एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में उन एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस को ऑब्जर्व करती है, अनएक्सपेक्टेड एज केसेस को हैंडल करती है और तब तक इटरेट करती है जब तक वह डन की एक क्लियर डेफिनेशन तक न पहुंच जाए। जब हम गूगल एजेंट डेवलपमेंट किट यानी ADK के साथ AI एजेंट्स बनाने की बात करते हैं तो हमारा गोल ऐसे डिजिटल सॉफ्टवेयर एंटिटीज बनाना होता है जो एलिस की तरह ऑपरेट करें। सेक्शन ब्रेक, शिफ्ट को डिकंस्ट्रक्ट करना, स्टेटलेस टेक्स्ट कंप्लीशन वर्सेस स्टेटफुल ऑटोनॉमस लूप्स। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में आप पहले से ही जानते हैं कि डिटर्मिनिस्टिक सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर्स प्रेडिक्टेबल स्टेट ट्रांजिशंस पर बहुत अधिक रिलाई करते हैं। एक स्टैंडर्ड रेस्ट एंड पॉइंट डिजाइन से ही स्टेटलेस होता है। आउटपुट इक्वल्स एफ ऑफ इनपुट, अगर आप किसी डिटर्मिनिस्टिक प्योर फंक्शन को सेम इनपुट देते हैं तो आपको हर सिंगल टाइम सेम आउटपुट मिलता है। स्टैंडर्ड LLM चैट इंटरफेस के साथ डेवलपर्स अक्सर मॉडल को थोड़ा और सोफिस्टिकेटेड फंक्शन की तरह ट्रीट करते हैं।
टेक्स्ट आउटपुट इक्वल्स LLM ऑफ सिस्टम प्रॉम्प्ट प्लस यूजर इनपुट। चाहे आप कन्वर्सेशन हिस्ट्री को वापस प्रॉम्प्ट अरे में फीड ही क्यों न कर दें, इंटरेक्शन मॉडल फंडामेंटली लीनियर ही रहता है। यूजर पूछता है, मॉडल रिस्पॉन्ड करता है। अगर मॉडल हेलुसिनेट करता है या ऐसा कोड सजेस्ट करता है जो कंपाइल नहीं हो पाता, तो सिस्टम वहीं रुक जाता है जब तक कि कोई इंसान आकर उसे करेक्ट न करे। लीनियर चैट मॉडल में यूजर से LLM तक बात जाती है, जिससे रिस्पॉन्स मिलता है जो इनकरेक्ट या इनकम्प्लीट होने पर हैंग हो जाता है। ऑटोनॉमस एजेंटिक लूप में गोल से LLM रीजनर तक बात जाती है, जिससे टूल एक्शन मिलता है जो आगे सिस्टम या API आउटपुट तक जाता है और फिर ऑब्जर्वेशन या फीडबैक के जरिए वापस LLM रीजनर में फीड होता है। इसके अपोजिट एक ऑटोनॉमस एजेंट LLM को एक सिंपल रिस्पॉन्स जनरेटर से एक कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन लूप में एम्बेडेड रीजनिंग इंजन में ट्रांसफॉर्म कर देता है। आर्किटेक्चरल डायमेंशंस का कंपैरिजन रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स चैटबॉट और एक ऑटोनॉमस AI एजेंट के बीच के की डिफरेंसेस को हाईलाइट करता है। एग्जीक्यूशन फ्लो में रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स चैटबॉट सिंगल टर्न या टर्न बेस्ड डायलॉग पर रिलाई करते हैं, जबकि ऑटोनॉमस एजेंट्स डायनामिक टर्मिनेशन के साथ एक इटरेटिव मल्टी स्टेप रन टाइम लूप का यूज करके ऑपरेट करते हैं। एनवायरनमेंट एक्सेस के लिए चैटबॉट्स के पास कोई एक्सटर्नल एक्सेस नहीं होता और वे एक चैट सैंडबॉक्स के अंदर आइसोलेटेड रहते हैं, जबकि ऑटोनॉमस एजेंट्स के पास डेटाबेसेस, क्लाउड API, शेल्स और वेब सर्च के लिए रिच टूल एक्सेस होता है। स्टेट मैनेजमेंट के मामले में चैटबॉट्स एफिमरल कन्वर्सेशनल हिस्ट्री पर डिपेंड करते हैं, जबकि ऑटोनॉमस एजेंट्स वर्किंग मेमोरी, एग्जीक्यूशन स्क्रैच पैड्स और परसिस्टेंट लॉन्ग टर्म स्टोरेज का यूज करते हैं। एरर हैंडलिंग में चैटबॉट्स को मिस्टेक करेक्शंस के लिए यूजर्स से मैनुअली प्रॉम्प्ट करने की जरूरत होती है, जबकि ऑटोनॉमस एजेंट्स सेल्फ हीलिंग होते हैं जो ऑटोमेटिकली एरर्स को पार्स करते हैं, प्लान्स को एडजस्ट करते हैं और टास्क्स को रिट्राई करते हैं। लास्ट में गोल ओरिएंटेशन के टर्म्स में चैटबॉट्स क्वेश्चंस का आंसर देकर पैसिवली ऑपरेट करते हैं, जबकि ऑटोनॉमस AI एजेंट्स कॉम्प्लेक्स हाई लेवल ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट करने के लिए प्रोएक्टिवली काम करते हैं। एक एजेंटिक आर्किटेक्चर में LLM एग्जीक्यूशन का हैवी काम करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। ये आपके कोड को कंपाइल नहीं करता, अपने हिडन वेट्स में सीधे SQL स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट नहीं करता या आपकी माइक्रोसर्विसेज को पिंग नहीं करता। इसके बजाय मॉडल कंट्रोल फ्लो के ऑर्केस्ट्रेटर की तरह काम करता है। ये दुनिया की करंट स्टेट को इंस्पेक्ट करता है, डिसाइड करता है कि किस रियल वर्ल्ड टूल को इन्वोक करना है, उस टूल के रॉ प्रोग्रामेटिक आउटपुट को इवैल्यूएट करता है और अगला लॉजिकल मूव डिसाइड करता है। सेक्शन ब्रेक, द इंजन रूम, द रिएक्ट यानी रीजन प्लस एक्ट लूप। रोबस्ट एजेंट्स को इंजीनियर करने के लिए आपको उस फाउंडेशनल डिजाइन पैटर्न को समझना होगा जो वर्चुअली सभी मॉडर्न एजेंट आर्किटेक्चर्स को पावर देता है, रिएक्ट पैटर्न यानी रीजनिंग प्लस एक्टिंग। 2022 में रिसर्चर्स द्वारा फॉर्मली इंट्रोड्यूस किया गया रिएक्ट चेन ऑफ थॉट रीजनिंग को रियल टाइम टूल ऑर्केस्ट्रेशन के साथ कंबाइन करता है। एक ही ब्लाइंड शॉट में पूरा सूरा सॉल्यूशन जनरेट करने के बजाय एजेंट अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस को 4 अलग अलग रिकरिंग फेजेस में ब्रेक करता है। यूजर गोल लेटेस्ट ऑथ सर्विस बिल्ड को स्टेजिंग क्लस्टर में डिप्लॉय करना, परसेप्शन, कॉन्टेक्स्ट करंट कमिट ABC 1 2 2 3 4, क्लस्टर स्टेजिंग US, रीजनिंग, थॉट हेलम अपडेट ट्रिगर करने से पहले मुझे चेक करना होगा कि क्या कंटेनर इमेज ABC 1 2 3 4 आर्टिफैक्ट रजिस्ट्री में मौजूद है। एक्शन, टूल इन्वोकेशन टैग ABC 1 2 4 के साथ GCP आर्टिफैक्ट रजिस्ट्री गेट इमेज कॉल करें। ऑब्जर्वेशन, एनवायरनमेंट रिस्पॉन्स रिजल्ट स्टेटस नोट फाउंड कोड 4 और 4। रीजनिंग, सेल्फ करेक्शन इमेज मिसिंग है। स्टेल इमेज डिप्लॉय करने के बजाय मुझे पहले क्लाउड बिल्ड ट्रिगर करना होगा। आइए स्टेप बाय स्टेप देखें कि एक प्रैक्टिकल एंटरप्राइज इंजीनियरिंग टास्क को एग्जीक्यूट करते समय एजेंट इस लूप को कैसे एक्सपीरियंस करता है। कस्टमर 4821 का डेटा हमारे लेगेसी MySQL क्लस्टर से हमारे नए स्पैनर इंस्टेंस में माइग्रेट करें। 1. परसेप्शन, एजेंट को उसके ऑपरेशनल कॉन्टेक्स्ट के साथ प्रॉम्प्ट मिलता है। सिस्टम इंस्ट्रक्शंस, अवेलेबल टूल डेफिनेशंस यानी वे स्कीमा जो ये डिटेल देते हैं कि एजेंट को कौन से फंक्शंस कॉल करने की परमिशन है और उसकी वर्किंग मेमोरी की स्टेट। वह इस इंफॉर्मेशन को अपनी इनिशियल स्टेट के रूप में इंजेस्ट करता है। रीजनिंग यानी थॉट, किसी API को कॉल करने से पहले मॉडल एक एक्सप्लिसिट इंटरनल चेन ऑफ थॉट जनरेट करता है। ये रीजनिंग स्टेप बहुत वाइटल है। थॉट, कस्टमर 4821 को माइग्रेट करने के लिए मुझे सबसे पहले लेगेसी MySQL डेटाबेस पर उनका स्कीमा वर्जन वेरीफाई करना होगा। माइग्रेशन के बाद डेटा पैरिटी सुनिश्चित करने के लिए मुझे कस्टमर रिकॉर्ड फेच करने और उनकी करंट रो काउंट को रिकॉर्ड करने के लिए एक रीड ओनली क्वेरी रन करनी चाहिए। इस एक्सप्लिसिट स्टेप के बिना LLMs जल्दबाजी में कंक्लूजन्स पर पहुंचने या इनकरेक्ट टूल आर्गुमेंट्स को इन्वोक करने लगते हैं। रीजनिंग मॉडल को प्लानिंग के लिए कंप्यूट यानी टोकन्स एलोकेट करने पर मजबूर करती है। 3. एक्शन यानी टूल इन्वोकेशन, एजेंट एक स्ट्रक्चर्ड टूल कॉल एमिट करता है। यूजर को रॉ प्रोज वापस लौटाने के बजाय LLM एक स्ट्रक्चर्ड पेलोड आमतौर पर JSON आउटपुट करता है जो होस्ट एप्लीकेशन को एक एक्सटर्नल फंक्शन रन करने का इंस्ट्रक्शन देता है। ये रिक्वेस्ट पेलोड एक प्रोडक्शन डेटाबेस में एक स्पेसिफिक कस्टमर के लिए टोटल इवेंट एंट्रीज काउंट करने के लिए डेटाबेस क्वेरी रन करने के टूल कॉल को स्पेसिफाई करता है। रन टाइम इस इंस्ट्रक्शन को इंटरसेप्ट करता है, यूजर परमिशंस चेक करता है, एक्चुअल डेटाबेस के अगेंस्ट क्वेरी रन करता है और आउटपुट को कैप्चर करता है।
ऑब्जर्वेशन, एनवायरनमेंट फीडबैक। रन टाइम फंक्शन के रिजल्ट को वापस एलएलएम की कॉन्टेक्स्ट विंडो में एक ऑब्जर्वेशन के रूप में इंजेक्ट करता है। ये रिस्पॉन्स पेलोड डेटाबेस क्वेरी रिजल्ट को डिस्प्ले करता है, जो 142,050 एंट्रीज का टोटल काउंट रिटर्न करता है। अब लूप फिर से शुरू होता है। एजेंट अपडेटेड हिस्ट्री, गोल प्लस थॉट प्लस एक्शन प्लस ऑब्जर्वेशन को परसीव करता है। आगे क्या करना है इसके बारे में रीजन करता है। अब जब मुझे पता है कि 142,050 रिकॉर्ड्स हैं, तो मैं क्लाउड डेटा फ्लो एपीआई के जरिए बैच एक्सपोर्ट जॉब इनिशिएट करूंगा और अगला एक्शन ट्रिगर करता है। सेक्शन ब्रेक। सिंगल टर्न कंप्लीशंस प्रोडक्शन में फेल क्यों होते हैं? आप सोच रहे होंगे कि मैं बस एक बहुत लंबा, बेहद डिटेल्ड प्रॉम्प्ट क्यों नहीं लिख सकता जो मॉडल को एक ही शॉट में पूरा मल्टी स्टेप प्लान जनरेट करने का इंस्ट्रक्शन दे। हर वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिसने प्रोडक्शन में एक कॉम्प्लेक्स एलएलएम पाइपलाइन डिप्लॉय करने की कोशिश की है, उसे कंपाउंडिंग एरर रेट की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा है। एक ऐसे वर्कफ्लो को इमेजिन कीजिए जिसमें 5 सिक्वेंशियल ऑपरेशंस की जरूरत होती है। इनकमिंग इनवॉइस डॉक्यूमेंट को पार्स करना, इंटरनल सीआरएम डेटाबेस के साथ वेंडर डिटेल्स को क्रॉस रेफरेंस करना, वेंडर के जुरिस्डिक्शन के बेसिस पर टैक्स कंप्लायंस रूल्स को वैलिडेट करना, लाइन आइटम टोटल्स को कैलकुलेट करना और परचेज ऑर्डर्स के साथ चेक करना, ईआरपी पेमेंट प्रोसेसिंग वेबहुक को ट्रिगर करना। अगर किसी एलएलएम का हर आइसोलेटेड एनालिटिकल स्टेप पर जेनरस 90% सक्सेस रेट है, तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वह बिना किसी रियल टाइम वैलिडेशन के पूरे 5 स्टेप वर्कफ्लो को फ्लॉलेसली जनरेट कर दे? P of end-to-end success equals 0.902 to the power of 5, which is approximately 59.04%. एक ऐसा सिस्टम जो 10 में से 4 टाइम्स फेल होता है, वह एंटरप्राइज प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में अनवायबल है। जब आप एक स्टैटिक सिंगल टर्न कंप्लीशन पाइपलाइन रन करते हैं, तो स्टेप 2 पर हुई एक एरर स्टेप्स 3, 4 और 5 के लिए कॉन्टेक्स्ट को पॉइजन कर देती है। मॉडल ने स्टेप 2 के दौरान एक वेंडर आईडी हल्यूसिनेट कर ली, और चूंकि उसके पास सीआरएम को क्वेरी करने और यह पता लगाने का कोई मैकेनिज्म नहीं था कि वह वेंडर आईडी एग्जिस्ट ही नहीं करती, इसलिए उसने खुशी खुशी टैक्स रूल्स इन्वेंट कर लिए और पेमेंट कंफर्मेशन पेलोड फैब्रिकेट कर दिया। सिंगल टर्न फ्रेजिलिटी स्टेप 1 ओके लीड्स टू स्टेप 2 एरर लीड्स टू स्टेप 3 पॉइजनड लीड्स टू स्टेप 4 पॉइजनड लीड्स टू टोटल फेलियर एजेंटिक सेल्फ करेक्शन स्टेप ओके लीड्स टू स्टेप 2 एरर लीड्स टू रिटर्न्स 404 डू एजेंट कैचेस एंड रिट्राइज लीड्स टू सक्सेस। एक एजेंटिक लूप में टूल्स ग्राउंड ट्रूथ रियलिटी चेक की तरह काम करते हैं। जब एजेंट स्टेप 2 में एक इनवैलिड वेंडर आईडी के साथ सीआरएम को क्वेरी करता है, तो रियल एपीआई 404 वेंडर नॉट फाउंड रिटर्न करता है। एजेंट इस फेलियर को सीधे अपने कॉन्टेक्स्ट विंडो में ऑब्जर्व करता है, अपनी गलती को पहचानता है और ईआरपी पेमेंट को ट्रिगर करने की कोशिश करने से पहले सही वेंडर रिकॉर्ड खोजने के लिए एक सर्च क्वेरी परफॉर्म करता है। एजेंटिक डिजाइन का मतलब अंडरलाइंग लैंग्वेज मॉडल को ओमनिसिएंट बनाना नहीं है, बल्कि ऐसे सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर्स बनाना है जो प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल्स को रियल वर्ल्ड फीडबैक ऑब्जर्व करने और अपनी खुद की गलतियों से रिकवर करने की अनुमति देते हैं। सेक्शन ब्रेक। द मिसिंग लिंक इंटरमीडिएट स्टेट और वर्किंग मेमोरी। अगर आपने बेसिक बैकएंड सर्विसेज बनाई हैं, तो आप जानते हैं कि असिंक्रोनस जॉब्स के दौरान स्टेट को क्लीन रखना मुश्किल होता है। एजेंटिक इंजीनियरिंग में इंटरमीडिएट टूल एग्जीक्यूशंस के दौरान स्टेट को मैनेज करना सबसे बड़ा सिंगल आर्किटेक्चरल हर्डल है। सोचिए कि 10 स्टेप ऑटोनोमस लूप के दौरान एजेंट के कॉन्टेक्स्ट के अंदर क्या होता है। ये एक्सिक्यूशन ट्रेस एक ऑटोमेटेड साइट रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग एजेंट को कंटेनराइज्ड एप्लीकेशन के अंदर मेमोरी लीक इन्वेस्टिगेट करते हुए दिखाता है। कई डायग्नोस्टिक टर्न्स के दौरान सिस्टम प्रोसेस मेमोरी यूसेज को इंस्पेक्ट करता है, हीप टर्न पर जनरेट करता है और एक अनबाउंडेड ग्लोबल कैश डिक्शनरी को रूट कॉज के रूप में आइडेंटिफाई करता है। ध्यान दीजिए कि यहाँ क्या हो रहा है। कॉन्टेक्स्ट एक्यूमुलेशन हर स्टेप के साथ कॉन्टेक्स्ट विंडो बढ़ती जाती है। एजेंट अपने पास्ट थॉट्स, एक्शंस और ऑब्जर्वेशंस को अपने साथ लेकर कर चलता है। इंटरमीडिएट स्क्रैच पैड्स एजेंट अपने कॉन्टेक्स्ट विंडो का इस्तेमाल एक तरह की वोलेटाइल रैम, एक स्क्रैच पैड के रूप में इंटरमीडिएट फैक्ट्स, क्वेरी आउटपुट्स और एग्जीक्यूशन ट्रेसेस को स्टोर करने के लिए करता है। स्टेट प्रूनिंग रिक्वायरमेंट्स। अगर कोई एक्शन 10,000 लाइन का लॉग आउटपुट रिटर्न करता है, तो उस पूरी स्ट्रिंग को सीधे ऑब्जर्वेशन में इंजेक्ट करने से कॉन्टेक्स्ट लिमिट्स पार हो जाएंगी या मॉडल का अटेंशन डाइल्यूट हो जाएगा, जिससे उसका ओरिजिनल गोल से ध्यान भटक जाएगा। प्रोडक्शन एजेंट डेवलपमेंट के लिए इस बारे में थॉटफुल आर्किटेक्चरल डिसीजंस लेने की जरूरत होती है कि वर्किंग मेमोरी में क्या रखना है, किसे समराइज करना है और किसे एक्सटर्नल कैशेज या वेक्टर स्टोर्स में परसिस्ट करना है। सेक्शन ब्रेक। एंटर गूगल एडीके इंडस्ट्रियलाइजिंग द एजेंटिक लूप। इस पॉइंट तक आप सोच रहे होंगे, क्या मैं बस एक पाइथन व्हाइल नहीं लिख सकता जो जेमिनी एपीआई को कॉल करे, जेसन रिस्पांस में टूल कॉल्स फील्ड चेक करे, एक पाइथन फंक्शन एग्जीक्यूट करे और रिजल्ट को एक एरे में अपेंड कर दे? आप कर सकते हैं, और एक वीकेंड हैकाथॉन प्रोजेक्ट के लिए आमतौर पर लोग वहीं से शुरुआत करते हैं। हालांकि एक बार जब आप उस रॉ व्हाइल लूप को हजारों एंटरप्राइज यूजर्स को सर्व करने वाले प्रोडक्शन कुबरनेटिस क्लस्टर में डिप्लॉय करने की कोशिश करते हैं, तो आपके सामने इंजीनियरिंग चैलेंजेस की एक दीवार आ खड़ी होती है। नॉन डिटर्मिनिस्टिक हॉल्टिंग। आप कैसे गारंटी देंगे कि जब कोई अपस्ट्रीम मेलफॉर्म डेटा रिटर्न करती है, तो आपका व्हाइल लूप एंडलेसली स्पिन न करे और वीकेंड पर $10,000 का एपीआई बिल न बना दे?
टाइप सेफ टूल स्कीमाज, आप यह कैसे गारंटी देते हैं कि मॉडल द्वारा जनरेट किए गए आर्गुमेंट्स आपके इंटरनल जीआरपीसी और रेस्ट सर्विसेज के लिए आवश्यक स्टैटिक टाइप्स का सख्ती से पालन करते हैं। कॉन्टेक्स्ट बजटिंग, आप रीजनिंग चेन को नष्ट किए बिना प्रोग्रामेटिकली इंटरमीडिएट टूल आउटपुट्स को कैसे प्रून करते हैं। ऑब्जर्वेबिलिटी और ट्रेसिंग, आप एक ऑटोनॉमस सेशन को कैसे ट्रेस, डिबग और रिप्ले करते हैं जिसने 14 स्टेप्स लिए, स्टेप 11 पर फेल हुआ और स्टेप 12 पर खुद को सेल्फ करेक्ट किया। स्टेट परसिस्टेंस और रिजम्पशन, अगर किसी एजेंट स्टेप के लिए ह्यूमन अप्रूवल गेट की जरूरत है, क्या आप इस डेटाबेस टेबल को ड्रॉप करना चाहते हैं? वाई या एन, तो आप एजेंट के पूरे एग्जीक्यूशन ग्राफ को एक परसिस्टेंट स्टोर में सेफली सीरियलाइजर कैसे करते हैं और 12 आवर्स बाद जब एसआर अप्रूव पर क्लिक करता है तो इसे फिर से रिज्यूम कैसे करते हैं। इसीलिए हम गूगल एजेंट डेवलपमेंट किट एडीके का यूज करते हैं। गूगल एडीके का डायग्राम, स्टेट मशीन लूप जो हॉल्टिंग या गार्डरेल्स को हैंडल करता है, और टाइप सेफ टूल कॉलिंग जो स्कीमा या वैलिडेशन को हैंडल करती है, मेमोरी और कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट की तरफ ले जाते हैं जो वर्किंग या लॉन्ग टर्म कॉन्टेक्स्ट को हैंडल करता है, और डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेसिंग जो ओपन टेलीमेट्री या जीसीपी का यूज करती है। ये फाउंडेशन मॉडल्स जेमिनी से कनेक्ट होते हैं। गूगल एजेंट डेवलपमेंट किट एक एंटरप्राइज ग्रेड फ्रेमवर्क है जिसे रॉ एलएलएम ऑर्केस्ट्रेशन को एक अनुशासित सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रैक्टिस में बदलने के लिए डिजाइन किया गया है। यह हॉक लूप्स और स्ट्रिंग पार्सिंग को रोबस्ट टाइप सेफ एब्स्ट्रैक्शंस के साथ रिप्लेस करता है। फर्स्ट क्लास एजेंट लूप्स, स्टैंडर्डाइज्ड रन टाइम्स जो रिएक्ट एग्जीक्यूशन लाइफ साइकिल, एरर बाउंड्रीज, स्टेप बजट्स और डिटर्मिनिस्टिक टर्मिनेशन कंडीशंस को मैनेज करते हैं। डिक्लेरेटिव टूल डेफिनेशंस, ओपन एपीआई स्कीमाज, पायथन टाइप हिंट्स और एंटरप्राइज सर्विस मेशेस के साथ सीमलेस इंटीग्रेशन जिससे मॉडल्स एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ सेफली इंटरेक्ट कर सकें। कॉन्टेक्स्ट और मेमोरी एब्स्ट्रैक्शंस, सोफिस्टिकेटेड सेशन मैनेजमेंट प्रिमिटिव्स जो वर्किंग मेमोरी, कॉन्टेक्स्ट कंप्रेशन और लॉन्ग टर्म वेक्टर बैक्ड स्टोरेज को ऑटोमेटिकली हैंडल करते हैं। प्रोडक्शन ऑब्जर्वेबिलिटी, डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेसिंग, ओपन टेलीमेट्री और गूगल क्लाउड ऑपरेशंस सूट के लिए नेटिव हुक्स जिससे आप अपने डिस्ट्रीब्यूटेड फ्लीट ऑफ एजेंट्स में हर सिंगल थॉट, एक्शन और ऑब्जर्वेशन को इंस्पेक्ट कर सकते हैं। इस पूरी बुक में हम स्केलेबल और रेजिलिएंट सिस्टम्स बनाने के लिए गूगल एडीके का यूज करेंगे जो सिंपल चैटबॉट्स की फ्रेजिलिटी से आगे बढ़कर ट्रूली ऑटोनॉमस रिलायबिलिटी को इंप्लीमेंट करते हैं। सेक्शन ब्रेक, लुकिंग अहेड मास्टरिंग द अंडरलाइंग इंजन। इससे पहले कि हम गूगल एडीके के साथ कॉम्प्लेक्स मल्टी एजेंट एंटरप्राइज सिस्टम्स बना सकें, हमें सबसे पहले लूप को चलाने वाले इंजन के फंडामेंटल फिजिकल कंस्ट्रेंट्स को समझना होगा। किसी एजेंट का रीजनिंग लूप पूरी तरह से उसे पावर देने वाले फाउंडेशन मॉडल के कंप्यूटेशनल मैकेनिक्स से बंधा होता है। अगर आप ये नहीं समझते कि मॉडल टेक्स्ट को कैसे पार्स करता है, मेमोरी कंपशन को कैसे मेजर करता है या इसके सैंपलिंग पैरामीटर्स कैसे तय करते हैं कि यह प्रेडिक्टेबली बिहेव करेगा या एरेटिकली, तो आपके एजेंट वर्कफ्लोज अनअवॉइडेबली ऐसे बारीक और डिकल्ट टू डिबग तरीकों से फेल हो जाएंगे। स्टोकास्टिक इंजनों के ऊपर प्रेडिक्टेबल ऑटोनॉमस सिस्टम्स बनाने के लिए हमें अंडर द हुड 1.2 एलएलएम मैकेनिक्स टोकन्स, कॉन्टेक्स्ट विंडोज और टेम्परेचर कंट्रोल से शुरुआत करनी होगी।